हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग की फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की क्लासेस चल रही थी। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को पढ़ाया था सृजनात्मकता के बारे में, यानी कि क्रिएटिविटी क्या होती है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्रिएटिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि जो लोग क्रिएटिव होते हैं वही लोग अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, क्योंकि उनके माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, बहुत नए तरीके से चीज़ों को सोच पाते हैं। तो आज की वीडियो में उसी में ही आगे हम पढ़ेंगे इनोवेशन। सेकेंड पार्ट है आपका नवाचार क्या होता है, इनोवेशन क्या होता है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो व्यक्ति क्रिएटिव होते हैं वो ही नई चीज़ों का इनोवेशन भी कर पाते हैं। तो कैसे होता है, क्या होता है, वो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। नवाचार क्या होता है? तो नवाचार, क्योंकि आज के टाइम में अगर बात करें, जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, नई नई चीज़ें बन रही हैं, फौरन ही कुछ उससे भी अलग एक्सट्रीम लेवल का डेवलप होके आ जाता है। आप देखते होंगे, जैसे मोबाइल की अगर बात करें, एक मोबाइल आ रहा है, कोई फीचर है, आप देखेंगे बहुत जल्दी उसका लेटेस्ट मॉडल आ जाता है, उसमें और नए फीचर्स होते हैं। तो क्या है, इनोवेशन ही तो हो रहा है। नए नए चीज़ें, नई नई सोचें बन रही हैं, उस पर काम किया जा रहा है, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ नया डेवलप किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो नवाचार क्या है, आज के टाइम में आर्थिक विकास का, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा साधन बन चुका है, बहुत अच्छा कारक बन गया है। क्या मतलब होता है, मीनिंग क्या है? तो कुछ नया। जब भी बात हम नवाचार की करेंगे तो कुछ नया आना चाहिए, कुछ हट करके, पहले से कुछ अलग, कुछ बिल्कुल नई चीज लेकर के आना ही क्या कहलाता है, नवाचार कहलाता है। तथा सृजनात्मक विचारों की उपयोगी अनुप्रयोगों में रूपांतरित करने से। कि बहुत से लोग सोच तो बहुत कुछ लेते हैं, नया नई चीजें आती हैं माइंड में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसके माइंड में थॉट नहीं आते। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हैं तो हो सकता है दूसरी चीजों में आप बहुत क्रिएटिव हों, कुछ और नया आप में हो। पहले के टाइम में देखिए कि सिर्फ एजुकेशन को ही एक रास्ता माना जाता था आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर आज बात करें तो सिर्फ एजुकेशन नहीं, बहुत से रास्ते हैं आपके पास। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हैं, टॉपर नहीं है, बहुत ब्रिलियंट नहीं है, तो बहुत से रास्ते हैं, आप और भी चीज़ों से अपने आप को फेमस भी कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि नया कुछ सोचना और उन जो उपयोगी अच्छे थॉट्स हैं उनको एप्लीकेशन करना, उनको एप्लीकेशन करके कुछ नया बनाना, वही हो जाता है आपका इनोवेशन। जिससे कि जो उद्यमी होगा एक एंटरप्रेन्योर की, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है, तो जो मार्केट होती है उसमें अपने आप को बनाकर भी रख सकता है, अपने मार्केट को बढ़ा भी सकता है और ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ मोड़ सकता है। तो उसके लिए इनोवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और साथ में बताया है कि नवाचार किसी नए उत्पाद को, किसी सेवा को, तकनीक को, उत्पादन की प्रविधि की, पहले दूसरी तरह से, जैसे कि हम बात एग्रीकल्चर सेक्टर की करें, कृषि की, तो पहले बहुत पुराने तरीके से होती थी। अब क्या है, बहुत चेंज हो गया है, बहुत नई नई मशीन्स आ गई हैं जिनके माध्यम से अब जो है खेती का, एग्रीकल्चर का काम किया जाता है। विपणन रणनीति, पहले मार्केटिंग जो क्या थी, आप देखते थे कि एडवर्टीजमेंट आते हुए हैं, जो भी हम लोग टीवी देखते थे उसके बीच में आते थे या दुकानों पर। लेकिन आज एडवर्टीजमेंट की अगर हम बात करें तो किस लेवल का हो गया है कि जो एप्लीकेशन तक आप लोग मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो देखते होंगे कि उसके भी बीच बीच में आया करते हैं एडवर्टीजमेंट। आप अगर देखिएगा तो टॉप पर या फिर नीचे बॉटम में भी अपने जो होते हैं एडवर्टाइज, वो चलते रहते हैं और आप उनको रोक भी नहीं पाएंगे जब तक आप उनको परचेज नहीं करेंगे, उनका सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे। तो इतनी नए नए तरीके से एडवर्टीजमेंट हो रहा है चीज़ों का कि ऑटोमेटिक आपको वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। याद करिए, किसी भी चीज़ के ऐड तक आपको रटे हुए होंगे। वो कैसे होता है कि बार बार आपको चीज़ें दिखाई जाती हैं, ना चाहते हुए भी वो आपके दिमाग पर एक छाप से छोड़ जाएंगी, दिमाग में रह जाती हैं। तो वही चीज़ें जब आप मार्केट जाते हैं तो उसको डिमांड करते हैं, मांगते हैं। तो ये समझ लीजिए कि उपभोक्ता जो कंज्यूमर है उसके दिमाग को कैसे अपने एक प्रोडक्ट की तरफ मोड़ा जाए, वही हो जाती है आपकी विपणन रणनीति कि क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। तो इन सब में क्या है, नवाचार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुम्पीटर ने क्या कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुम्पीटर जो थे उन्होंने माना ही था कि उद्यमी जो होता है वो नवाचार ही करता है, नवाचार करने के लिए ही जाना जाता है। कोई व्यक्ति केवल तभी ये उद्यमी है जब वह किसी नवाचारी व्यवहार में संलग्न हो, जब वो कुछ नया बना रहा हो तभी हम मानेंगे कि वो उद्यमी है। क्योंकि जो एक बिजनेसमैन होता है वो तो एक, समझ लीजिए, एक व्यापार का, ट्रेड का काम कर रहा है कि जो बने बनाई चीजें हैं उनको मार्केट में सप्लाई करना और उनसे प्रॉफिट गेन करना। लेकिन जो उद्यमी होगा, एक एंटरप्रेन्योर होता है, वो कुछ नया लाता है, तो सबसे ज्यादा रिस्क जो होता है वो किसमें रहेगा, एक उद्यमी में, एक एंटरप्रेन्योर में रहता है। तो ये हो जाएगा नवाचार। समझ गए होंगे आप लोग कि नवाचार क्या है। अब आ जाते हैं मेन प्रकार पर।
कि क्या टाइप्स होते हैं। टाइप्स में पहला पॉइंट है आविष्कार, नई चीज़ों को इनोवेट करना। तो आविष्कार को किसी नए उत्पाद या किसी नई सेवा के सृजन के रूप में या पहली बार किसी नई प्रक्रिया को प्रस्तुत करने के रूप में परिभाषित किया जाएगा। यानी कि जब पहली बार कोई चीज़ नई बनाई जाएगी तो आविष्कार होती है। जैसे कि लाइट का आविष्कार हो गया, पहली बार जिसने भी बनाई, किसने बनाई थी, थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाई थी पहली बार। तो जिसने भी पहली बार उस चीज़ को बनाया था वो चीज़ हो जाती है आपकी इनोवेशन कहलाती है। जैसे कि इन्होंने बताया है कि राइट ब्रदर्स द्वारा आविष्कारित हवाई जहाज, थॉमस एडिसन द्वारा प्रकाश बल्ब, अलेक्जेंडर ग्राहम द्वारा टेलीफोन, तो पहली बार ये सब बनाए गए थे। तो वो भी क्या है, इनोवेशन है, जो कि आपके नवाचार में, उद्यमी में ही आएगा। दूसरा पॉइंट है प्रसार। प्रसार को पहले से विद्यमान किसी उत्पाद, सेवा, प्रक्रिया के नए प्रयोग या अलग तरीके के अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि प्रसार का मतलब ये है कि बढ़ाना, उसकी जो क्षेत्र है, उसका दायरा है यूज का, एप्लीकेशन का, उसको बढ़ाना। तो यहाँ पर ये रहेगा कि पहले से जो चीज़ें जैसे हम लोग यूज़ कर रहे थे और कैसे नए तरीके से उन चीज़ों को हम और आगे यूज़ कर सकते हैं, उस पर उसके नए-नए प्रयोगों को विकसित करना है। समझ लीजिए यहाँ पर उदाहरण उन्होंने दिया है कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं से डेस्कटॉप और उसके बाद डेस्कटॉप से लैपटॉप और बिल्कुल हालिया समय में अब नोटबुक कंप्यूटर का विकास, क्योंकि टेक्निक तो पुरानी ही है, वही चीज़ें हैं, लेकिन और कैसे उनको मॉडर्न करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। वैसे ही सेम समझ लीजिए लिखने का तरीका एग्जाम में आपका वही चीज़ है, वही सब लिखते हैं, डेफिनेशंस वही रहेंगी, लेकिन और कैसे आप अच्छे तरीके से लिखें कि ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो, एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स दे। ऐसे ही समझ लीजिए कुछ चीज़ों के साथ भी होता है कि और कैसे कितने अच्छे, कितने मॉडर्न तरीके से आप पेश करें, जिससे कि पब्लिक जो हो या जो खरीद रहे हैं उपभोक्ता, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, उन्हें खरीदें। फिर आ जाएगा प्रतिलिपिकरण। इसे किसी विद्यमान अवधारणा की सृजनात्मक प्रतिलिपि बनाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कि संपूर्ण विश्व में फास्ट फूड से लेकर शिक्षा तक के क्षेत्र में व्यवसाय के फ्रेंचाइजी मॉडल को लागू करना। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो जैसे कि केएफसी है, केएफसी इंडियन ब्रांड नहीं है, केएफसी बाहर का ही है। तो उन्होंने क्या किया, धीरे-धीरे पहले अपने देश में, उसके बाद उनकी अलग-अलग उन्होंने जगह पर फ्रेंचाइज़ी देना शुरू करी, तो अब पूरे इंडिया में क्या वर्ल्ड में पूरे आपको इनकी फ्रेंचाइज़ीज़ मिल जाएँगी। तो आज के टाइम में क्या है, ये बिज़नेस एज़ अ फ्रेंचाइज़ी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो ये भी एक बिज़नेस का मॉडल होता है फ्रेंचाइज़ी, जिसमें कि आपकी जो भी एक है, आपने उसको अपना डेवलप करा, आपकी डिमांड है मार्केट में, आपका ब्रांड अच्छा बन गया है, अब आप फ्रेंचाइज़ी को सेल करते हैं। जैसे वाव मोमोज़ की आपने देखी होगी, तो फ्रेंचाइज़ी वो लोग देते हैं। उनकी रेसिपी रहती है, बाकी जो भी व्यक्ति ले रहा है उसकी फीस उनको पेड करता है। तो अलग-अलग मॉडल इसके भी रहते हैं कि सामान जो होगा, क्योंकि खाने की चीज़ों की फूड इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर ऑलरेडी बन के नहीं आ सकता, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, रेसिपी शेयर करते हैं या कभी-कभी उनके शेफ्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये मॉडल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ये भी क्या है, एक तरह का इनोवेशन है। फिर आएगा संश्लेषण। इसे विद्यमान अवधारणाओं और कारकों के ऐसे संयोजन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे एक नए सूत्रीकरण या नए उपयोग का जन्म होता है। जैसे कि फैक्स मशीन जो विद्यमान प्रौद्योगिकियों का एक ऐसा संयोजन है जिससे एक नए उत्पाद की तकनीकी का जन्म हुआ, जैसे टेलीफोन, फोटोकॉपियर्स और या फिर फैक्स। यानी कि कुछ ऐसी मशीनें हैं जिनसे अब और नई मशीनें, उनका और डेवलप मॉडल निकल करके आता है। जैसे कि इसमें फैक्स से बताया था, फैक्स से टेलीफोन बना, फिर फोटोकॉपीज होने लगी उससे। तो ये आपका संश्लेषण, यानी कि जो भी मेथड का यूज़ किया जा रहा है उसको संश्लेषित करके, उसका एनालिसिस करके किसी एक उस तक पहुँचना। तो ये हो जाते हैं टाइप्स ऑफ इनोवेशन। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या प्रोसेस होती है नवाचार की प्रक्रिया या फिर चरण। प्रोसेस एंड स्टेप्स ऑफ इनोवेशन, जो उन्होंने 3 चरण बताए हैं। पहला होता है खोज, क्योंकि नई चीज़ है तो पहले तो खोज की जाएगी, जाना जाएगा उसके बारे में। खोज क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, कुछ नॉलेज को अकॉम्प्लिश करना, वो खोज कहलाता है। फिर मूल्यांकन होगा कि जो हमने खोजा है क्या एक्चुअल में उसका यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि हाँ किया जा सकता है, तो कैसे किया जाएगा, उसका एप्लीकेशन करना, उसकी समझ लीजिए इम्प्लीमेंट करना, क्रियान्वयन करना, वो आ जाता है। तो 3 पॉइंट आपके हो जाते हैं, पॉइंट या फिर स्टेप्स कह लीजिए, जो कि नवाचार में, इनोवेशन में किए जाते हैं। तो पहला है खोज। इसमें क्या आएगा, विचारों के उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगे, मस्तिष्क की प्रक्रियाओं को, संभावित बाधाओं के प्रति जागरूकता, विजय, उत्कृष्टता को परिभाषित करना, विशाल चित्र विवरणों को संतुलित करना। तो ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं अलग-अलग, आप लोग देख लीजिएगा।
सेकंड पॉइंट में मूल्यांकन करना कि जो भी हमने अभी तक विचार है सारे, जो भी हमारे तरीके आए हैं, जो भी हमने थॉट सोचे हैं कि ये काम किया जा सकता है, उनको मूल्यांकन करना कि क्या एक्चुअल में वो पॉसिबल है भी या नहीं। तो इसमें क्या रहेगा, किसी विचार का मूल्यांकन करने वाले ढांचे का सृजन करना और समर्थन देना, फिर जोखिम उठाना, दैनिक और दीर्घकाल के बीच में संतुलन स्थापित करना, और बनाम किंतु से जुड़े समाधानों पर दृष्टि रखना, यानी कि और क्या चीजें हो सकती हैं लेकिन किंतु उसे हम नहीं रख सकते, क्या क्या रीजंस होंगे, ये पॉइंट है। सीमाओं के भीतर रहते हुए कुछ असफलताओं को प्रोत्साहित करना। उसके बाद आ जाएगा क्रियान्वयन। क्रियान्वयन में क्या होगा कि जो हमने चीजें ज्ञान की खोज करी थी, चीजों को सोचा था, विचार लाए थे, उनका मूल्यांकन करने के बाद अब हमने फाइनल तक पहुंच गए हैं। अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे जो भी हमने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई होगी। नवाचार की आवश्यकता को एक व्यावसायिक फोकस एवं रणनीति कौशल के रूप में सतत संचारित करना, कि एक रणनीति बना करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। नवाचारी परियोजनाओं को आपस में जोड़ेंगे, फिर उनका प्रयोजित करना, व्यावसायिक समीक्षा की प्रक्रियाओं में नवाचार के प्रतिवेदनों को समाविष्ट करना, वित्त पोषित करना, क्योंकि फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक तो हमने सब कुछ काम कर लिया, लेकिन बिना फाइनेंस के हम उस चीज़ों को, उन प्रोडक्ट को नहीं बना सकते। तो उसके लिए हमें फाइनेंस चाहिए होता है। जैसे कि अगर आप लोग शार्क टैंक देखते होंगे तो वहाँ पर क्या होता है, वो लोग इसीलिए तो आते हैं कि उनके पास एक आइडिया तो होता है लेकिन फाइनेंस नहीं होता, तो वहाँ पर वो फाइनेंस के लिए ही आते हैं। ये सारी चीज़ें देखा करिए आप लोग, ये थोड़ा-सा जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं उनको देखा करिए टीवी पर, क्योंकि हर चीज़ बुरी नहीं होती, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी होती हैं, तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर मिलती है। तो ये सब आ जाएँगे आपके, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है असफलताओं से सीखना, कि आपने जो भी इनोवेशन किया, ज़रूरी नहीं है मार्केट में उसको जगह मिले, लोग उसे खरीदें। तो वहाँ पर आपको ये देखना होता है कि क्या फेलियर्स रहे, उनसे सीख करके दोबारा से कुछ नया आगे बढ़ना। ये हो जाता है प्रक्रिया या फिर प्रोसेस। उसके बाद आ जाता है बहुत इम्पोर्टेंट, कि उद्यमिता में नवाचार का क्या महत्व है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर के लिए इनोवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने जो पॉइंट्स बताए हैं कि नवाचार एक ऐसे प्रेरक की तरह कार्य करता है जो व्यवसाय में समृद्धि करता है। एक मोटिवेटर की तरह काम करेगा, कुछ नया बना करके लाते हैं तो आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उसको मार्केट में लाने के लिए चीज़ों को। बाजार अर्थव्यवस्था में सफलता के एक स्रोत के रूप में होता है, कि बाजार जो है, मार्केट जो है, वहाँ पर आपके जो प्रोडक्ट है, कभी-कभी आते हैं ना, जैसे बोट है, बोट के जो प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में तो आप देख रहे होंगे कि कितनी तेज़ी से बाकी सारे प्रोडक्ट पीछे हो गए हैं, और आप लोग ज़्यादातर सामान जो खरीदते हैं, एयरफ़ोन्स खरीद रहे हैं या फिर जो भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स ले रहे हैं, वो बोट के ही आप ले रहे हैं। तो एक तो होता है ना, पूरी मार्केट को कवर कर लेते हैं, तो वो भी क्या है, इनोवेशन के उसमें ही आता है। फिर आएगा प्रत्येक सफल व्यवसाय सृजनात्मक और नवाचार के कार्यों के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करता है। आपने प्रोडक्ट में कुछ नया इनोवेट करके लेकर के आएंगे, जिससे कि क्या होती है, कंपटीशन में अपने आप को बनाने के लिए। देखते होंगे आप लोग, एंड्रॉइड फोन्स होते हैं, उनमें बहुत कंपटीशन रहता है आपस में। एक फोन कंपनी लॉन्च करेगी सेम फीचर्स के साथ, दूसरी कंपनी भी कुछ एक दो चीजें और ऐड करके लॉन्च कर देती है। तो क्या रहता है, आपस में टक्कर का कंपटीशन बना रहता है। फिर आएगा किसी संगठन में नवाचार जब जीवन की एक शैली बन जाता है, तो सांगठनिक मानसिकता, उत्पादों और दक्षताओं के लिए अवसरों और संभावनाओं के प्रति बढ़ी हुई जागरूकता के साथ सतत सुधार की दिशा में आगे बढ़ जाती है। कि जब एक जो उद्यमी होता है, क्योंकि उसकी आदत ही होती है नवाचार करने की। अगर एक बहुत छोटे लेवल पे देखें तो कोई व्यक्ति है, कुछ अपना छोटा सा काम शुरू कर रहा है, तो जब वो बढ़ने लगता है तो धीरे 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 वो और भी चीज़ों को क्या करता है, उसमें इंक्लूड करने लगता है। ऐसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर को, सेकंड सेमेस्टर को पढ़ाना शुरू किया, फिर और बच्चे जुड़ते गए मेरे साथ, फिर कंपटीशन के लेवल के बच्चे आ गए, तो कॉम्पिटिटिव जो भी बच्चों को हेल्प कर सकती थी मैंने उनसे रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड करना शुरू करी। तो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप एक व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पर सपोर्ट मिलना। जैसे कि एक उद्यमी के लिए जो है, उसके लिए उसके कस्टमर्स होते हैं, जैसे कि एक यूट्यूबर है, जैसे कि मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, तो आप सब लोग हैं, जितना कमेंट्स करते हैं, लाइक्स करते हैं, तो मोटिवेशन मिलता है, उससे और नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं। तो यही हो जाएँगे आपके उद्यमिता में नवाचार का महत्व। फिर आ जाता है बाधाएँ, क्योंकि जब भी बात करें हम मार्केट की, तो बाधाएँ तो कुछ ना कुछ आनी ही है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, कॉम्पिटिशन बहुत लेवल पे है, नए-नए लोग इसमें शामिल होते जा रहे हैं, तो बाधाएँ भी बहुत हैं। क्या हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहली है पर्यावरण से संबंधित बाधा, क्योंकि जो एनवायरनमेंट होता है उसी में हमको काम करना है, और इंटरनल एनवायरनमेंट पे तो कंट्रोल है, लेकिन एक्सटर्नल पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो क्या बाधाएँ हैं? सबसे पहली, प्रतिभा संसाधनों का अभाव, कि जितनी भी संसाधन है वो सीमित हैं आपके पास।
ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग टाइम तक आपको वो वैसे ही मिलते रहेंगे। तो उसमें कमी भी हो सकती है, आपको उसके रिप्लेसमेंट ढूँढने पड़ेंगे। तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो संसाधन सीमित हैं, कैसे अपने आप क्षमता को, अपनी क्वालिटी को बरकरार रख सकते हैं, उसमें चेंजेस हुए बिना। फिर आ जाता है आवश्यकता से अधिक प्रतिस्पर्धा, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है प्रतिस्पर्धा। एक तो होता है कि पहला प्रकार है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का, जहाँ परिणाम की चिंता किए बिना सराहना का एक गहरा भाव निहित होता है। यानी कि क्या होगा इससे रिलेटेड ना होकर के आपस में एक हेल्दी कंपटीशन रहता है, लेकिन हो जाती है कभी-कभी जो अस्वस्थ यानी कि बहुत ज़्यादा ये रहता है कि हमको प्रॉफ़िट ही कमाना है, तो वहाँ पर कस्टमर्स की बिल्कुल अवहेलना कर दी जाती है। ये नहीं देखा जाता कि जो उनको आप सर्व कर रहे हो वो कैसा है, प्रोडक्ट नुकसान कितने हैं, कितना हार्म करेगा। बस प्रोडक्ट को मार्केट में आपको लाना होता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट हो सके। तो ये वाली प्रतिस्पर्धा जो हो जाती है, उसमें क्या कह रहा है कि खेल में जीत जाने पर ध्यान केंद्रित रहता है, ना कि ये देखना कि उससे कस्टमर्स को भी लाभ हो। फिर विशेषज्ञों पर भरोसा, कि यहाँ पर ये रहेगा कि हम विशेषज्ञ जो होते हैं उन पर ही पूरी तरह से छोड़ देते हैं कि सोचने समझने का काम करना, यानी कि कुछ अपना नया दिमाग लगाना या अपनी नई विचार लाने को हट करके कुछ ही व्यक्तियों पर ही केंद्रित हो जाते हैं, जिससे कि बाकी के जो संस्था में लोग होते हैं उनका उनकी पहल मन की शक्ति, नया विचार लाना, क्रिएटिविटी तो सभी में होती है, लेकिन उनकी अवहेलना हो जाती है। अब वही क्रम से निर्णय की प्रक्रिया, ऊपर से नीचे की ओर जाने वाले निर्णय की प्रक्रिया के दृष्टिकोण में कार्यवाहियों और नीतियों का प्रभाव उच्चतम स्तरों से किया जाता है, जो कि एक बाधा बन जाता है। यह आवश्यक से अधिक क्रम सोपानपरक हो सकता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है जैसे कि एक प्रबंध से ऊपर प्रबंध होता है, फिर नीचे आपके आते रहते हैं, उससे अंडर में होते हैं, फिर जो सबसे नीचे तक आपके कर्मचारी वर्ग तक आ जाता है। तो आरोही में यानी कि छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही में क्या होता है ऊपर से नीचे की ओर। तो जो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो वहाँ पर क्या रहता है कि नीचे तक आते-आते जब इम्प्लीमेंट करने का आता है तो पूरी उसी रूप में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, जिससे कि पूरे परिणाम नहीं मिलते। आवश्यकता से अधिक सहयोग, तो उसमें ये रहेगा कि अधिक सहयोग जो होता है वो भी संघर्ष, सामूहिक चिंतन, सामाजिक उच्च श्रृंखलता और संचार व्यवधान की दिशा में ले जाता है, और कमी आवश्यकता से अधिक सहयोग टीम के सर्वोत्तम विचारों को साझा किए जाने से रोक देता है। यानी कि जब टीम मिल करके काम करती है तो अगर किसी को कुछ उसमें ये कमियां भी दिख रही हैं और वो चाह रहा है कि इसमें सुधार हो सके, तो वो चीज़ें वो नहीं लेकर के आएगा और सिर्फ कोऑपरेट करके काम करते रहेंगे, तो जिसमें जो कमियां हैं उसमें सुधार नहीं हो पाता। फिर आ जाता है सामरिक बाधाएं। सामरिक बाधाएं में क्या है, तकनीकों का खराब क्रियान्वयन, क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी भी है बुरी भी है, डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूज करते हैं। विचारोत्पादक कौशलों का अभाव, कि नए नए विचार लाना, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं सब पर, तो जिसकी वजह से जो एक, या फिर इस तरह से भी हो जाता है कभी-कभी कि विचारों की इतनी अधिकता हो जाती है और नई-नई चीज़ें लेकर के आ जाते हैं जो कि मार्केट में लोग नहीं खरीदते। जैसे कि आपने देखा होगा शार्क टैंक पर ही कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो बिल्कुल ही वेस्ट थे, जिनका कोई यूज़ ही नहीं है। लेकिन क्या है, अब उनको लगा कि ये प्रॉब्लम है, उन्होंने उससे रिलेटेड चीज़ों को बनाया, लेकिन मार्केट में उसको नहीं खरीदा गया। फिर आ जाता है समस्या समाधान की अनिर्देशित तकनीकें, जाँच करने का अभाव, यानी कि सही ढंग से जाँच किए बिना ही क्या होता है मार्केट में उन चीज़ों को लेकर आ जाते हैं। फिर आता है व्यक्तिगत बाधाएँ, व्यक्तिगत बाधाओं में विश्वास का, अपने पे कॉन्फिडेंस पूरा ना होना, अनिश्चितता को नापसंद करना, क्योंकि मार्केट जब भी इनोवेशन की बात करें, उद्यमी की बात करें, जोखिम है। जोखिम क्यों है? क्योंकि मार्केट अनिश्चित है, भविष्य अनिश्चित है, नहीं पता कि लोगों की आदतें, उनका व्यवहार, उनका रहन-सहन किस तरह से परिवर्तित होता जाएगा, और उसकी वजह से जो भी प्रोडक्ट आप ला रहे हो, वो बहुत जल्दी ही क्या होगा, पुराना हो जाएगा। फिर है अनुरूपता की आवश्यकता और आदत के अनुसार सोचना, कि किस तरह से लोग परचेज़ करते हैं, उनकी कस्टमर की खरीदने की उनकी सोच को पढ़ करके ही आप प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आएँ, जिससे कि वही चीज़ें दें जो उनको ज़रूरत है। तो ये सारी हो जाती हैं वो बाधाएँ, जो कि नवाचार में एक उद्यमी को बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, नवाचार के मार्ग में आती हैं और उद्यमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इसको जल्दी मैं कवर करवाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आप लोग का एग्जाम होने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।